हुआ कि क्या ये हुकूमत ताख़ीरी हरबे तो नहीं इस्तेमाल कर रही, डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं यूज़ कर रहे कि दिन आगे करते जाएं, 14 मई किसी तरीके से क्रॉस हो, इलेक्शन ना हो। तो उन्होंने कहा कि इसका भी बिल्कुल कोई रूल आउट इस चीज़ को नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और हमारी ख्वाहिश है कि आइन पाकिस्तान का बचे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, एक दूसरी बात, जो हुकूमती लोग यहाँ पर आए, जब उनसे ये बात हुई तो मुझे घबराहट का शिकार वो लोग नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी घबराहट का शिकार हैं। तारिक बशीर चीमा साहब से मैंने बाकायदा कैटेगोरिकली ये बात पूछी कि क्या कोई मुज़ाकरात की तरफ बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो इनिशियली हमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बुलाया हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आए हैं, तो आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। तो बेसिकली ये ताख़ीरी हरबे हैं जो हुकूमती लोगों के इस वक्त भी जहन में है कि किसी तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए और इलेक्शन से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बिल्कुल ऑपोजिट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस होप के साथ सुप्रीम कोर्ट में आई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट होगा और जो हुकूमत इस वक्त फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो उनको रजिस्ट किया जाएगा, उसके सामने तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। अच्छा, एक फाद मैं और बात कहूँ कि ये जो सिचुएशन आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सब ये आ गए हैं स्टेक होल्डर्स, ये एक मौका भी है हमारे इदारों के लिए भी कि वो अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहीं जिसमें हुकूमत का जो बयानिया है उसको आप तायद दे रहे हैं, उसको आप पावर दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप भी उसी सफ़ में खड़े हैं, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल, जो हमारे इदारों के तशख़्ख़ुस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि जो भी वो भेज रहे हैं, दे रहे हैं, उनको वो एहतियात से करना चाहिए काम। अब यहाँ पर जो मुलाकातें हुई, अब जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो एक ब्रीफिंग दे दी गई उस वक्त, और उससे ये कोशिश एक, यानी अगर उस वक्त अदालत अगर चाहती भी थी कोई बेनिफिट देना तो अदालत नहीं दे सकती थी बेनिफिट, इसलिए कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। तो ये कुछ अगर परहेज़ करें, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना तशख़्ख़ुस, अपना इमेज बेहतर बना सकें और लोगों का कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकें। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा समी साहब, कल अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया कि भले आप मुशावरत करें, मुज़ाकरात करें, लेकिन 27 तारीख तक फ़ंड्स जारी करने का हमारा ऑर्डर इंटैक्ट है। ये बेसिकली इस ऑर्डर का मकसद ये था कि जो हुकूमती लोग हैं वो ये ना समझें कि उनको एक अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल गया है ब्लैंक चेक और वो 2 महीने मुज़ाकरात जारी रखें। अब 27 का मतलब ये है कि ये 5-6 दिन है, और बिल्कुल अगर कुछ तारीख़ पर कंसेंसस करना है तो उसके लिए कौन सा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, कोई रिकॉर्ड की ज़रूरत है। जो जिन लोगों ने फ़ैसला करना है, जो पार्टी है